रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्नव एक पार्क के बाहर अपनी बाइक पर बैठा अपने दोस्त विनय का इंतजार कर रहा होता है। तभी सामने से विनय को आता देख वो बाइक से उतरता है। वैसे ही अचानक एक छोटा सा पपी आकर उसके पैर के इर्द गिर्द घूमने लगता है। उसे देखते ही विनय परेशान होकर कहता है, अरे हट, अरे जा यहाँ से, हट, अरे अरे किसका कुत्ता है ये, दूर हट। उसके गुस्सा करने पर वो पप्पी उस पर भौंकना चालू कर देता है। तो अर्नव दूर होकर सड़क पर पड़ा पत्थर उसे मारने के लिए उठाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और उस पप्पी को प्यार से सहलाते हुए अपनी गोद में उठाकर कहती है, ओए खबरदार, जो उसे पत्थर मारने की सोची भी तो ऐसा लाफा दूंगी, ऐसा लाफा दूंगी और ऐसा लाफा दूंगी ना कि तूने कभी सोची नहीं होगी। यू ओके बूजो? अरे अपने बूजो से जरा ये तो पूछो कि बिना बात के मुझ पर क्यों भौंक रहा था। और कुत्ता पाला है तो कहीं भी सड़क पर टहलने के लिए छोड़ दोगी क्या? अभी मुझे काट लेता तो। पर इसने काटा तो नहीं ना, और कितना छोटा है ये। इसे प्यार से पुचकारने की जगह तुम इस बेजुबान को पत्थर मारने जा रहे थे। जानवरों से प्यार करना नहीं आता क्या? क्या हो गया मैडम, इतनी खूबसूरत होकर मुंह से आग क्यों निकाल रही हो? आग नहीं, अंगारे भी बरसा सकती हूँ। आइंदा से किसी कुत्ते को मारने के लिए पत्थर मत उठा लेना। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी अर्नव अपने दोस्त से कहता है, अरे यार क्या दिन आ गए हैं। एक कुत्ते के बच्चे के चलते लड़की मुझे सुना के चली गई। छोड़ना यार, लड़कियां ना छोटे जानवरों के सेंसिटिव होती हैं। और वैसे भी वो उसका पालतू कुत्ता लग रहा है। ऐसा है, पालतू हो या फालतू, मुझे कुत्तों से नफरत है, समझे? अरे तू भूल जा, अभी कैफे चलते हैं, सब राह देख रहे होंगे हमारी। हाँ हाँ चल। तभी दोनों बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और कैफे पहुँचते हैं अपनी बाकी दोस्तों से मिलने के लिए। कैफे में बहुत शोर होता है क्योंकि वहाँ किसी लड़की का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो वो अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीते हुए भीड़ में लड़की को देखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी विनय कहता है, अरे तेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे नहीं है जो केक खाने को मिलेगा, उधर क्या देख रहा है? अरे यार क्यों सिंगल आदमी के सामने गर्लफ्रेंड बोलकर अरमानों को जगा देता है। मैं तो बस लड़की को देखने की कोशिश कर रहा था। जरा देखना सब कैसे उसे घेर कर खड़े हैं। अरे हमें तो दिख ही नहीं रही मिस बर्थडे गर्ल। अर्नव बोल ही रहा होता है कि तभी उसे लड़की की हल्की सी झलक दिखाई देती है। तो वो भीड़ की तरफ जाने ही लगता है कि उसका फोन बजना चालू हो जाता है। तो वो फोन पर बात करने बाहर चला जाता है। कुछ देर में लौटकर आता है तो भीड़ के साथ लड़की भी वहाँ से जा चुकी होती है। समय बीतता है। एक रोज अर्नव ऑफिस से निकलकर अपनी बाइक स्टार्ट कर ही रहा होता है कि तभी एक चोर उसके सामने से भागकर जाता है और रिया नाम की लड़की चोर चोर कहती हुई अर्नव की बाइक पर पीछे बैठ जाती है। आप गलत समझ रही हैं, मैं चोर नहीं हूँ। अरे गलत क्या, मैं तो तुम्हें कुछ समझ ही नहीं रही हूँ। लेकिन तुम मुझे समझो और जल्दी बाइक स्टार्ट करके उस चोर का पीछा करो। मेरा फोन उसके पास है। ओह अभी स्टार्ट करता हूँ। तभी अर्नव बाइक स्टार्ट कर उस चोर का पीछा करता है और कुछ ही देर में दोनों चोर को पकड़ लेते हैं। और रिया उससे अपना फोन लेकर उसे कूटने ही वाली होती है कि वो चोर फिर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। तो अर्नव कहता है, अरे यार ये तो फिर भाग गया। डोंट वरी, अब नहीं पकड़ना उसे। फोन मिल गया ना, काफी है। थैंक यू सो मच, तुमने हेल्प की। इट्स ओके। वैसे मुझे भी अच्छा लगा आपकी हेल्प करके। माइंड ना करो तो मैं एक बात कहूँ। हाँ हाँ बोलो। पहली बार मिली हूँ तुमसे, पर तुम बहुत क्यूट हो। मतलब तुम्हें देखकर ना टफी की याद आ जाती है। मैं तुम्हें क्यों लगा ऐसा? वैसे मुझे किसी लड़की ने पहली बार कॉम्प्लीमेंट दिया है, अच्छा लगा। हाँ तो फिर घर तक लिफ्ट भी दे दो यार। अर्नव मुस्कुराकर उसे अपनी बाइक पर लिफ्ट दे देता है। रास्ते में दोनों एक दूसरे से काफी बातें कर लेते हैं और अर्नव उसे ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक रोज अर्नव रिया को प्रपोज करने के लिए हाथों में फूल लेकर जा रहा होता है। तभी विनय भी उसके साथ होता है। तभी सामने से एक कुत्ता भागते हुए उसके पास से गुजर जाता है, जिससे डरकर वो पीछे होता है और फूलों का गुलदस्ता नाले में गिर जाता है। तो अर्नव चिल्लाते हुए कहता है, अबे कुत्ते, खाज खुजली हो जाए तुझे, मेरा इतना महंगा बुके नाले में बहा दिया। अबे सड़क पे क्यों चिल्ला रहा है? हाँ तो इन कुत्तों को मेरे सामने ही क्यों आना होता है?
एक बार को बिल्ली मेरा रास्ता काट जाए ना तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कुत्ते सामने आ जाए तो मेरे अंदर का जानवर जाग जाता है। तभी वो कुत्ता वापस भागते हुए वहाँ आता है और रोड किनारे खड़ी उसकी बाइक पर हल्का होने लगता है। ये देख अर्नब का गुस्सा और तेज हो जाता है। अबे कुत्ते, ये मेरी बाइक का टायर है, तेरा सरकारी शौचालय नहीं। इसकी तो मैं यार अर्नब तू निकलना यहाँ से, क्या कुत्ते पे समय बर्बाद कर रहा है। तभी वो कुत्ता अर्नब पर भौंकने लगता है तो विनय उसके गले में पट्टा देकर उसके पट्टे को बाइक के टायर से बांध देता है और अर्नब को वहाँ से जाने के लिए कहता है। कुछ ही देर में अर्नब पार्क में पहुँचता है जहाँ रिया पहले से ही मौजूद थी और उसके आते ही कहती है, ओहो, अब आ रहे हो। मुझे लगा तुम मुझे बुलाकर खुद नहीं आओगे। अरे आ तो पहले ही जाता, पर कुत्ते के कारण। कुत्ता? कौन कुत्ता? अरे अरे कुत्ता नहीं, गुप्ता। वो मेरी गली में गुप्ता जी है ना, वो मिल गए थे रास्ते में। अच्छा वैसे सुनो, मैं ना तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? गर्लफ्रेंड बनाने के लिए पूछ रहे हो और हाथ में एक फूल भी नहीं है। अरे फूल क्या, पूरा बुके खरीदा था, लेकिन वो सॉरी गुप्ता अंकल के यहाँ रह गया। अरे डरो मत, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई हूँ तो मुझे मेरी पसंद के फूल दिलाना। अरे फूल क्या, मैं तो पूरा बगीचा खरीद कर दे दूं तुम्हें। वो रिया। इतना कहकर वो रिया को गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं कि तभी दोनों के फोन एक साथ बजते हैं तो दोनों फोन उठाते हैं और फटाफट अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अर्नब क्लिनिक के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि विनय की एक टांग में पट्टी बंधी होती है और सामने वही कुत्ता होता है जिसको विनय ने टायर से बांधा था। उसे पकड़े एक लड़की खड़ी होती है। इस कुत्ते ने काटा है तुझे? तभी रिया वहाँ आती है और कुत्ते को सहलाते हुए उस लड़की से कहती है, टफी को तो कुछ नहीं हुआ ना मीना? नको बेबी जी। रिया, ये तुम्हारा कुत्ता है? खबरदार, जो इसे कुत्ता कहा, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। टफी है इसका नाम। अरे मैडम, आपके टफी ने मेरे टांग को टॉफी समझकर मुझे काट लिया और मेरे दोस्त। अरे दोस्त हूँ तो क्या, बेचारे कुत्ते। मेरा मतलब टफी ने तुझे ऐसे ही थोड़ी काटा होगा, जरूर तूने कुछ किया होगा। हाँ तो मेरा टफी तो बिना बात के लोगों पर भोंकता भी नहीं है अर्नब। वही तो बेबी जी, मैं टफी को घुमाने ले गई, ये तो भागने लगा। कुछ देर बाद मैं इसको ढूंढने निकली तो इस कुत्रिया ने टफी को बाइक में बांधा हुआ था। देखा, तभी टफी ने इसे काटा होगा। वैसे ये तुम्हारा दोस्त है नहीं था, साली ने कुत्ते को परेशान किया होगा। आदत है इसकी, कुत्ता देखकर ही ना पत्थर उठा लेता है। पर कोई नहीं, अब इसे सजा तो मिल ही गई है। और हाँ, अब इसको 14 इंजेक्शन भी तो ठुकवाने हैं पिछवाड़े पर। नहीं, अब इतने इंजेक्शन नहीं लगाने पड़ते हैं और हमने टफी का वैक्सीनेशन करवा रखा है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आगे से टफी के जैसी किसी पप्पी को ऐसे पकड़ के बांध मत देना, वरना ऐसे ही दिक्कत होगी। चलो मीना, अर्नब, हम बाद में मिलते हैं। हाँ, मैं इसको अभी घर छोड़कर आता हूँ। इतना कहकर वो विनय को सहारा देकर टैक्सी में बिठाता है और घर छोड़ने जाता है। घर आते ही विनय अर्नब के एक जोरदार मुक्का मारता है। अबे मार क्यों रहा है भाई? अबे चुप कर साले, मन तो कर रहा है मुक्के मार मार कर तेरा कुत्ता बना दूं। साले यही गर्लफ्रेंड मिली थी तुझे? अरे मुझे भी तो अभी पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड ने भी कुत्ता पाल रखा है। साला लाइफ में मम्मी ने आज तक मुझे क्यूट नहीं कहा, गर्लफ्रेंड ने कहा तो मैं पिघल गया। लेकिन अब पता चला कि वो मुझे क्यूट क्यों कहती है, क्योंकि मुझे देखकर उसे अपना टफी यानी कुत्ता याद आ जाता है। मुझे तो लग रहा है मेरा पोपट नहीं कुत्ता बन गया है भाई। और तेरे चक्कर में मैं अपना कटवा बैठा पाओ। अरे कोई नहीं यार, बेस्ट फ्रेंड तो कुत्ते से ज्यादा वफादार होता है। आज तूने साबित कर दिया। अब मुझे लगता है कुत्तों से नफरत नहीं, प्यार करने में ही भलाई है, क्योंकि गर्लफ्रेंड को मैं कुत्तों के चक्कर में नहीं छोड़ सकता भाई। इस तरह अब अर्नब को अपनी कुत्ता पालने वाली गर्लफ्रेंड के चलते कुत्तों से नफरत भूलनी पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।